हेलो स्टूडेंट, हिंदी अनिवार्य कक्षा 11th में हिंदी अनिवार्य आरोह की पुस्तक चल रही थी अपने आरोह भाग प्रथम। और आरोह भाग प्रथम ने इसके अंदर हमने सबसे पहले गद्य भाग प्रारंभ किया था। तो उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे। इससे पूर्व में मैंने आपको जो है अध्याय जब स्टार्ट किया था फर्स्ट, इससे पूर्व के वीडियो में, पूर्व क्लास में, तो सबसे पहले जो है आपको मैंने बता दिया था कि भाई प्रेमचंद के परिचय में बारे में बता दिए, उसके विषय में बात की थी अपन ने। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने जो है परिचय अपनी नोटबुक में गृह कार्य की जो अपनी कॉपी है उसके अंदर परिचय कर लिया होगा, कठिन शब्दार्थ कर लिए होंगे जो पुस्तक के पीछे दे रखे हैं। आज जो है अपने परिचय कंप्लीट कर लेने के बाद में पाठ परिचय पढ़ लिया था, और पाठ परिचय के बाद में आज जो है हम मूल पाठ के बारे में बात करेंगे। तो प्रेमचंद का पहला पाठ है अपने गद्य भाग में, और पहला पाठ यहाँ से स्टार्ट किएंगे हम अपन ने। अब जो है आज मूल पाठ की बात करेंगे। मूल पाठ प्रारंभ नहीं किया था अपन ने, तो मूल पाठ प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी बुक निकाल लें आरोह की और आ जाए पेज संख्या 6 पर। पेज संख्या 6 पर आ जाए। मैं नाम लिख देता हूं चैप्टर का। नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, ये पाठ का शीर्षक है, पाठ का नाम है, और लेखक हैं प्रेमचंद। अध्याय फर्स्ट है, पहला अध्याय है आपके पाठ्यक्रम से गद्य भाग से, ठीक है। तो सभी निकाल ले, पेज संख्या 6 पर देखेंगे। पहला दृश्य प्रारंभ कर रहे हैं आज हम। पहला दृश्य में देखेंगे, जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। देखो क्या बताया है प्रेमचंद ने स्टार्टिंग लाइन में, पहली लाइन जो प्रथम पंक्ति है उसमें बताया है कि जब नमक का नया विभाग बना, कि जब नमक के लिए एक नया विभाग बना, नया विभाग तैयार किया गया, तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा दी गई, प्रदत्त यानी दी गई, ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दी गई, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। ईश्वर प्रदत्त का मतलब हो गया ईश्वर द्वारा प्रदान की गई। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया। निषेध कहते हैं मनाही को, निषेध यानी मनाही। जो कार्य नहीं करना हो, जिसके लिए मना कर दिया जाए, वो निषेध। तो जब नमक का नया विभाग बनाया गया, तो ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर के द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तु का व्यवहार का मतलब आपस में लेन देन भी करने का निषेध हो गया, यानी मनाही हो गई। तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। तो लोगों ने क्या किया? चोरी छिपे यानी चोरी छुपकर, गुपचुप में, चुपचाप जो है इसका व्यवहार करने लगे, इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। अनेक प्रकार के छल प्रपंच यानी अनेक प्रकार के छल कपट, प्रपंच यानी तरीके, छल प्रपंच यानी कई प्रकार के छल कपट तरीकों का सूत्रपात हुआ, यानी जन्म हुआ। कई तरीके के छल प्रपंच यानी नए नए तरीके के छल कपट करके उनका जन्म हुआ कि नमक को कैसे इधर से इधर ले जाया जाए। कोई घूस से काम निकालता, घूस यानी रिश्वत, घूस यानी रिश्वत, रिश्वत। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से, यानी कोई तो घूस यानी रिश्वत देकर काम निकालता था, और कोई चालाकी से अधिकारियों के पोबारे थे। पोबारा
पोबारा होना यानी आनंद हो जाना, पोबारे का मतलब है आनंद हो जाना। लिख देता हूं चाहे आप लोगों के लिए में आसानी रहेगी आपको याद रखने में। पोबारे मुहावरा है, वैसे ये एक आनंद होना। पोबारा होना यानी कि आनंद होना, ठीक है। चलो, तो अधिकारियों के पोबारे थे यानी अधिकारियों के मजे थे, आनंद थे। पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित पद छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। अब क्या होता था भाई कि पटवारी गिरी यानी पटवारी का काम, पटवारी जो काम करते हैं, पटवारी का जो विभाग होते हैं, तो उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें क्या है, आमदनी अच्छी होती है, आय अच्छी होती है। तो उस विभाग को छोड़ छोड़कर भी लोग क्या करते थे कि जो पटवारी गिरी का सर्व सम्मानित, जो सब जगह सम्मान वाला पद था, उसको छोड़ छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे, यानी इस विभाग की चौकीदारी करने के लिए तैयार थे। इस विभाग में बरकंदाजी का तात्पर्य हो जाएगा चौकीदारी से, बरकंदाजी, बरकंदाजी, बरकंदाजी का तात्पर्य हो जाएगा बरकंदाजी, चौकीदारी, चौकीदारी, चौकीदारी या यूं कह दे बरकंदाजी का मतलब जो बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही होता है, जो ध्यान रखता है, चौकीदारी करता है, वो भी हम इसके बारे में कह सकते हैं। तो ये उसका जो है बरकंदाजी करते थे, यानी पटवारी गिरी का जो सर्व सम्मानित पद था, उस पटवारी गिरी के सर्व सम्मानित पद को छोड़ छोड़कर भी लोग जो है क्या करते थे, इस विभाग के अंदर आने को तैयार रहते थे, इस विभाग में चौकीदारी करने के लिए तैयार रहते थे। इसके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का जी भी ललचाता था। इसके दारोगा, दारोगा कहते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, कल की क्लास में भी, दारोगा, दारोगा का तात्पर्य होता है निरीक्षक से, जिसको अपन इंस्पेक्टर कहते हैं। तो इसके दारोगा यानी इस विभाग, नमक विभाग के दारोगा पद के लिए तो वकील, जो वकील लोग थे, वकील उस समय का बहुत सम्मानित पद था, तो वकीलों का भी जी ललचाता था, वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी वकील भी चाहते थे कि इसके अंदर क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए दारोगा की। यह वे समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत के लोग एक ही वस्तु समझते थे। देखो, यह वे समय था जब अंग्रेजी शिक्षा यानी अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा और ईसाई मत को, और ईसाइयों का मत, जो ईसाई मिशनरी होते थे उनका मत, उनके मानने वाले जो लोग थे, उनको वो जो मत मानने वाले जो लोग थे वो एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का पारबल्य था, पारबल्य यानी बहुत ज्यादा, फारसी ज्यादा मात्रा में बोली जाती है, पारबल्य का मतलब है अधिकता, ठीक है। पारबल्य लिखोगे बोर्ड में, पारबल्य, पारबल्य का मतलब हो गया अधिकता, ठीक है। फारसी का पारबल्य यानी फारसी भाषा की जो है अधिकता थी। प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। अब फारसी का जो समय फारसी भाषा चलती थी, जो फारस के क्षेत्र में थी, तो भारत में भी जो तुर्की मुस्लिम जो लोग आए और यहाँ बस गए, तो फारसी भाषा बोलते थे, तो यहाँ पर फारसी चलने लगी। तो फारसी के अंदर चलने वाली भाषा, फारसी का पारबल्य हो गया यानी अधिकता हो गई, और उसके अंदर फारसी के अंदर क्या चलती थी, प्रेम की कथाएं, श्रृंगार रस के काव्य, तो ऐसी चीजें पढ़ पढ़कर फारसीदा लोग यानी फारसी भाषा बोलने वाले लोग क्या हो गए, सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। सर्वोच्च पद यानी ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी वंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। देखो थोड़ा सा समझो बात को, क्या कहा है कि मुंशी वंशीधर, अब मुंशी वंशीधर भी क्या कर रहे थे, अपने अध्ययन में व्यस्त थे, अपना अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन में उन्होंने क्या पढ़ा, जुलेखा की विरह कथा, जुलेखा एक स्त्री पात्र है, उसकी विरह कथा, विरह कथा यानी उसका जो पति या उसका जो प्रेमी था वो उसे छोड़कर चले गया था। तो जब अपना प्रियतम या पति स्त्री को छोड़कर चला जाता है और फिर उसको याद करके वो दुखी होती है, उसे कहते हैं विरह।
तो उस विरह कथा को उन्होंने पढ़ा, उसको समाप्त करके फिर मजनू, लैला और मजनू की जो कथाएं फारसी उर्दू में चलती हैं, तो लैला और मजनू, तो मजनू और फरहाद, शरीद और फरहाद, तो फरहाद के प्रेम वृत्तांत, इनके प्रेम के वृत्तांत कहते हैं घटनाक्रम, तो इनके प्रेम के जो घटनाक्रम थे, और नल और नील की लड़ाई, और नल और नील की लड़ाई जो थी वो, और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें, और अमेरिका ने जो आविष्कार किए उन आविष्कारों से भी अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उन्होंने क्या किया, अपना रोजगार की खोज में निकल गए। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। किनके पिता? मुंशी वंशीधर के पिता एक अनुभवी पुरुष थे, यानी उन्हें अपने जीवन के बारे में अच्छा अनुभव था। समझाने लगे, तो अपने पुत्र को समझाने लगे। पुत्र को क्या समझाने लगे? बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। अपने पुत्र को बोलने लगे कि बेटा, घर की दुर्दशा, दुर्दशा यानी बुरी दशा, बुरी स्थिति जिसको हम कहें, दुर्दशा बुरी स्थिति, ये तो पता होगा आप लोगों को, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। दुर्दशा यानी बुरी स्थिति, तो घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। ऋण यानी उधार, ऋण कहते हैं उधार को, तो ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी उधार जो है, उधार के बोझ से अब क्या करे हुए, दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। अब देखो कितने अच्छे शब्दों के साथ में प्रयोग करके बात समझाने की तरफ वो कोशिश की है कि लड़कियां जो है घास फूस, जैसे घास फूस बहुत तेजी से जल्दी बड़े हो जाते हैं बिना खाद के भी, बिना खाद पानी के भी, उसी प्रकार से लड़कियों के बारे में बताया कि लड़कियां बहुत शीघ्रता से बड़ी होती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए कहा है कि लड़कियां हैं जो घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का तात्पर्य, कगारा मतलब अंतिम स्थिति पर पहुंचने वाला, तो मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ, यानी मैं भी ऐसा स्थिति में आ चुका हूँ कि कभी भी गिर सकता हूँ, ऐसा वृक्ष हो चुका हूँ, यानी मेरी भी कभी भी मृत्यु हो सकती है। फिर ना मालूम कब गिर पड़ूं, कि मेरा कोई पता नहीं है, ना मालूम मैं कब क्या करूं, गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, कि अब तुम ही क्या हो, इस घर के मालिक हो, स्वामी हो। मुख्तार, मालिक मुख्तार का मतलब है स्वामी या काम करने वाला मुख्तार। मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। पिता ने देखो अपने पुत्र को सीख दी कि नौकरी में ओहदे, ओहदे का मतलब होता है पद, लिख देता हूं, ओहदे, पद, ओहदे का मतलब हो गया पद। तो क्या कहा कि नौकरी में ओहदे की तरफ यानी पद की ओर ध्यान मत देना, कि नौकरी में जो पद है उसकी तरफ ध्यान मत देना। पद ऊंचा हो चाहे पद नीचा हो, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत देना। ये तो पीर का मजार है। नौकरी तो क्या बताइए, पिता ने बताया कि तो पीर के मजार की तरह, जैसे हम पीर बाबा होता है उसकी मजार होती है, वहां जाते हैं तो वहां पर जाने वाले लोग वहां जो भी अपनी श्रद्धा से रुपया पैसा होता है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो उन्होंने नौकरी को क्या बताया कि ये तो पीर का मजार है, ये तो पीर बाबा क्या मजार की तरह है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। केवल निगाह किस पर होना चाहिए, ध्यान किस पर होना चाहिए कि चढ़ावा कितना आ रहा है, चादर कितनी प्राप्त हो रही है। क्योंकि पीर बाबा में जाने वाले लोग जो होते हैं वो चादर लेकर जाते हैं उस मजार पर उड़ाने के लिए, वहां चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो पिता ने भी ये कहा कि नौकरी में ओहदे का, ओहदा यानी पद का, कि नौकरी में पद का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, पद की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह किस पर होना चाहिए कि कितना धन प्राप्त हो रहा है, कितना चढ़ावा आ रहा है, कितनी चादर यानी कितनी रिश्वत प्राप्त हो रही है। फिर देखो आगे क्या कहा, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। देखो ये उस समय की स्थिति को प्रकट कर रहा है। प्रेमचंद ने जो ये पाठ लिखा है उस समय की स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति और बुराइयों को प्रकट कर रहा है कि उस समय रिश्वत लेना पाप नहीं माना जाता है। एक पिता अपने पुत्र को यही सीख दे रहा है कि क्या करें कि चढ़ावे पर ध्यान रखें, चढ़ावा कितना आ रहा है उस पर ध्यान रखें। और दूसरी बात, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें कुछ ऊपरी आय हो,
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि मासिक वेतन, कि महीने का जो वेतन मिलता है, जो सैलरी प्राप्त होती है, वो तो क्या है, पूर्णमासी। पूर्णमासी यानी पूर्णिमा की रात, पूर्णमासी का चांद है। जैसे कि पूर्णिमा का चांद केवल एक दिन पूरा दिखाई देता है गोल, वैसे वेतन भी केवल एक ही दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। और जैसे पूर्णिमा को चांद दिखाई दिया और फिर धीरे घटते 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 वो कम होता है और एक दिन अमावस्या तक वो अंधेरे में चला जाता है, वैसे ही वेतन भी एक ही दिन पूरा दिखाई देता है और उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते वो क्या हो जाता है, समाप्ति की तरफ चला जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ क्या है, स्रोत है। स्रोत यानी झरना, स्रोत। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है। स्रोत यानी जरिया या झरना, जिससे सदैव प्यास बुझती है। एक ऐसा झरना है जो ऊपरी आय, ऊपरी इनकम जो हमें रिश्वत के थ्रू प्राप्त हो रही है, रिश्वत से प्राप्त हो रही है, वो क्या है, एक झरने के समान है। स्रोत एक झरना है जिससे हमेशा प्यास बुझाई जा सकती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में उसमें वृद्धि नहीं होती। अब वेतन तो क्या है, मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। वेतन तो देने वाला कौन है, मनुष्य है। और जब मनुष्य वेतन देता है तो उससे उसमें क्या नहीं होती, वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। देखो पिता क्या मानते हैं, मुंशी बंशीधर के पिता ये मानते हैं कि ऊपरी आय जो है, ऊपरी आमदनी जो है, वो क्या है, ईश्वर देता है। इसी से उसमें क्या होती है, बरकत होती है। बरकत का तात्पर्य बढ़ते जाना, तो इसी से उसमें क्या हो जाती है, बरकत हो जाती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। और पिता ने अंत में क्या बोला कि तुम तो स्वयं भी क्या हो, विद्वान हो, और मैं तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। इस विषय में, किस विषय में, ऊपरी इनकम, ऊपरी आय, रिश्वत से आने वाली आय जो है, इसके विषय में, किसकी, विवेक की। विवेक यानी बड़े बुद्धि से, बुद्धि का प्रयोग करने की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो। क्या करो, पहले मनुष्य को देखो कि मनुष्य क्या, कैसा है, उसकी आवश्यकता क्या है। फिर अवसर को देखो, फिर उस समय आवश्यकता देखने के बाद अवसर देखो कि अवसर कैसा है। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। कि भाई कभी भी नौकरी जब करो तो हमेशा ये ध्यान रखना कि मनुष्य को देखो कि सामने वाला मनुष्य कौन है, उसकी आवश्यकता क्या है और अवसर कैसा है। इन तीनों चीज को देखने के बाद में जो तुम्हें उचित लगे उस समय वो तुम करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। और पिता ने क्या सीख दी, पिता ने ये समझाया कि गरज वाले, कि जिसकी गरज हो, गरज यानी जिसकी जरूरत हो, गरज वाले आदमी के साथ में कठोरता, कि जिसको जरूरत है उस जरूरत वाले आदमी के साथ में कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। यानी कठोरता से पेश आने में क्या मिलेगा, लाभ ही लाभ मिलेगा। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन बेगरज यानी जिसको आवश्यकता नहीं है, उस बेगरज को दांव पर पाना, उस बेगरज पर दांव पाना, यानी उस पर अपना अधिकार जमा देना, उस पर अपनी स्थिति पकड़ कर लेना, वो जरा कठिन है, वो थोड़ा मुश्किल है। इन बातों को निगाह में बांध लो। और पिता ने क्या कहा, पिता ने बोला कि इन बातों को निगाह में बांध लो। निगाह में बांधने का तात्पर्य है कि अपने ध्यान में रख लो। निगाह में बांधने का तात्पर्य हो गया अपने ध्यान में रख लो। यही मेरी जन्म भर की कमाई है। और पिता ने कहा कि यही क्या है, मेरी जन्म भर की, यानी मैं जन्म जब से चलता आ रहा हूं, मैंने अनुभव से यही कमाई की है। नेक्स्ट उदाहरण में देखेंगे। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। ये उपदेश देकर पिताजी ने क्या किया, आशीर्वाद दिया अपने पुत्र को।
वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। अब वंशीधर भी कैसे थे? बहुत ही आज्ञाकारी, अपने पिता की आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। और उसके बाद वो क्या किए? घर से चले खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। इस विस्तृत यानी बहुत बड़े संसार, विस्तृत जिसका फैलाव बहुत ज्यादा हो, इस विस्तृत संसार में यानी इस बहुत बड़े संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र था। उनके लिए क्या? उन मुंशी वंशीधर के लिए धैर्य यानी धीरज से काम लेना, वही उनका मित्र था। बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक, और बुद्धि उनका पथ प्रदर्शक यानी पथ को बताने वाली, पथ कहते हैं मार्ग को, और प्रदर्शक यानी मार्ग बताने वाला। पथ प्रदर्शक लिख देता हूं आपके लिए यहां पे मैं, पथ प्रदर्शक, ठीक है ना? पथ प्रदर्शक मार्ग बताने वाली, ठीक है? पथ प्रदर्शक, पथ वाले मार्ग होता है, प्रदर्शक यानी जो बताने वाला हो। तो बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। आत्मावलंबन, आत्मा का भाव लेकर चलना, आत्मा के भाव से आगे बढ़ना, वही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, लेकिन घर से जब निकले तो मानो शायद अच्छा शकुन शास्त्र एक ज्योतिष का ही एक जुड़ा हुआ शास्त्र होता है जिसमें अच्छा बुरा समय माना जाता है। तो इसमें इसलिए ऐसा लिखा है कि अच्छे शकुन से निकले थे। तो क्या हुआ? जाते जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। देखो, मानो शायद अच्छे समय निकले थे कि क्या हुआ? जाते जाते ही कि जैसे ही गए नमक विभाग के दारोगा, अब लिख देता हूं मैं आपके लिए दारोगा का भी अर्थ, नमक विभाग का दारोगा का मतलब भी लिख देता हूं निरीक्षक। दारोगा यानी कि निरीक्षक, जिसे आप इंस्पेक्टर कहते हो। तो नमक विभाग का जो है दारोगा जो था, उस दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। प्रतिष्ठित का मतलब है सम्मानित हुए, प्राप्त किया। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। अब एक तरफ तो क्या वेतन बहुत अच्छा था, वेतन की कमी नहीं थी, क्योंकि इस दारोगा पद के लिए तो वकील जो थे वो अपनी वकालत छोड़कर इस विभाग की बरकंदाजी यानी चौकीदारी करने के लिए तैयार थे। इस दारोगा पद पर आने के लिए बड़े बड़े पटवारीगिरी जैसे सम्मानित पद के लोग इसको प्राप्त करना चाह रहे थे। तो इसलिए नमक के दारोगा का पद जो है मुंशी वंशीधर को प्राप्त हुआ। वेतन अच्छा था और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था, और ऊपरी आय उसकी तो कोई सीमा ही नहीं थी, ठिकाना नहीं था यानी कि सीमा नहीं थी, यानी कितनी भी ऊपरी इनकम हो सकती थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला। वृद्ध मुंशी जी यानी बूढ़े मुंशी जी, मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी। देखो, पात्रों का ध्यान रख लेना आप लोग, पात्र मत भूलना, इसमें आपको पात्रों का अच्छा ध्यान रखना है। एक सबसे पहले नाम आ गया है अभी अपने पास में, जैसे मैंने कल भी बता दिया था हालांकि आपको, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रख लेना। एक नाम तो अपने आया है सबसे पहले वंशीधर का, मुंशी वंशीधर। वंशीधर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी शिक्षा समाप्त करके नौकरी के लिए निकला है और नमक के दारोगा का पद उसको प्राप्त हो गया है। ठीक है। दूसरा जो नाम आ रहा है वृद्ध मुंशी जी। अब वृद्ध मुंशी जी कौन है? मुंशी वंशीधर के पिता वृद्ध मुंशी जी हैं। ठीक है। तीसरा जो नाम आएगा, जो इसके बारे में मैंने कल सुना भी था, पढ़ा भी था इसके अंदर, पंडित आलोपीदीन। अब पंडित आलोपीदीन के बारे में भी जानकारी आ जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं, वो एक बहुत ही सम्मानित जमींदार व्यक्ति है जिसके पास में धन की कोई कमी नहीं है। ठीक है। तो ये 2-3 नाम है, उन पर आप विशेष ध्यान रख लेना भाई। चलो, तो ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला।
वृद्ध मुंशी जी यानी बूढ़े मुंशी जी जो थे उनको सुख संवाद यानी यह आनंददायक समाचार प्राप्त हुआ, सुखी समाचार प्राप्त हुआ, तो फूले ना समाए, तो वो फूले ना समाए यानी प्रसन्न हो गए। फूले ना समाना वहां हो रहा है यानी अत्यधिक प्रसन्न हो जाना, वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन यानी बनिए कुछ नरम पड़ गए। नरम पड़ने का मतलब है उनके व्यवहार में मृदुलता आ गई। मृदुलता का मतलब है कोमलता आ गई। क्यों कोमलता आ गई भाई? क्योंकि नमक विभाग के दारोगा का पद उनका बेटा मुंशी जी, वृद्ध मुंशी जी का बेटा मुंशी वंशीधर जो था, उसको नमक विभाग में दारोगा का पद मिल गया था, तो उसका सम्मान तो बढ़ गया था। और महाजनों ने भी सोच लिया कि एक तो वेतन अच्छा, और वेतन अच्छे के साथ साथ ऊपरी इनकम का कोई पता ही नहीं है, वो तो खूब मिलेगी। तो इस हिसाब से महाजन जो थे वो महाजन भी क्या हो गए, थोड़े से नरम पड़ गए। नरम पड़ गए, उनके व्यवहार में थोड़ा नरम आ गया, कोमलता आ गई, नरमाई आ गई। कलवार की आशलता लहलाई, और जो वहां के कलवार लोग थे वो भी उनकी आशालता, उनकी आशालता जो है, उनकी आशा रूपी बेल जो है वो मानो लहलाने लगी। पड़ोसी के हृदय में शूल उठने लगे। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि पड़ोसी जो लोग होते हैं, पड़ोसी लोगों की एक आदत होती है कि अपने पड़ोसी की प्रगति नहीं देख पाते। ज्यादातर मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पड़ोसी लगभग ऐसे ही होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी की क्या नहीं देखी जाती, प्रगति नहीं देखी जाती। अगर वो आगे बढ़ता है तो अरे यार इसके तो नौकरी लग गई, इसका बच्चा वहां पर विदेश में चला गया, डॉक्टर बन गया, अपने देखो बच्चे कुछ नहीं कर रहे, तो ऐसी परेशानी हो जाती है पड़ोसी से पड़ोसी को। ऐसे पहले बहुत अच्छे व्यवहार होते थे, लेकिन आज के समय पड़ोसियों के ज्यादातर व्यवहार ऐसे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, यानी कांटे जो है, शूल का मतलब है कांटे, कि पड़ोसियों के हृदय में मानो शूल उठने लगे, यानी कि कांटे चुभने लगे हो। देखो बिल्कुल अच्छे प्रेमचंद का जो लेखन है, प्रेमचंद जी के लेखन की खास बात है कि वो बिल्कुल वास्तविकता को लेते हुए और सामाजिक जो परिस्थितियां थी, समाज में जो स्थिति होती है उसको लोगों के सामने लाने का प्रयास जो है करते हैं विशेष रूप से। तो जो है ये इनकी विशिष्टता रहती है प्रेमचंद जी की हमेशा लेखन की। तो इसमें भी इन्होंने विशेष बात बताई है कि जिस प्रकार के भाव थे, देखो एक तो इसमें विशेष बात ये बताई कि उस समय रिश्वत लेना एक कानूनी अपराध नहीं माना जाता था। रिश्वत लेना अनुभव के आधार पर उनके पिता ने अपने पुत्र को यही सीख दी कि भाई रिश्वत जो है नौकरी में पद का ध्यान मत देना, पद कितना भी ऊंचा हो नीचा हो, पीर के चढ़ावे पीर के मजार के समान है, और चढ़ावे पर ध्यान देना, चढ़ावा जितना है यानी ऊपरी इनकम जितनी मिले इतना ही फायदा है। एक बात तो उन्होंने ये कह दी। दूसरी बात उन्होंने जो है सामाजिक स्थिति की तरफ भी ध्यान रखा है कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही है, मैं कगारे का वृक्ष हो चुका हूँ, यानी मैं कभी भी गिर सकता हूँ, मैं भी अंतिम समय की तरफ जा रहा हूँ, तुम घर के मालिक मुख्तार हो यानी तुम ही स्वामी हो, इसलिए जो भी करो क्या करना है ध्यान रख के करना, विवेक के साथ करना, और जिसको जरूरत है उस जरूरत वाले व्यक्ति के साथ में अवसर देखकर समय देखकर कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उस पर दाव पाना थोड़ा क्या है कठिन है। तो ऐसी सीख उन्होंने कहा कि यही मेरी जन्म भर की कमाई यानी अनुभव, यही मेरा अनुभव जन्म भर की कमाई है, इसको ध्यान रखना। और अच्छे शब्दों से निकले थे, इसलिए नमक विभाग में दारोगा का पद जो है उनके पुत्र को प्राप्त हो गया, और दारोगा जैसे सम्मानित पद मिलने में मुंशी जी जो है प्रसन्न हो गए, सुख संवाद प्राप्त करते। तो ये जो है आपका पहला दृश्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें दृश्य नंबर 1 पूर्ण हो गया है अपना। इसमें आप लोगों को जो है कठिन शब्दार्थों पर ध्यान देना है। एक बार अच्छे से जो है इसको आपको अध्ययन कर लेना है। एक बार मैंने पढ़ा दिया है आपको, फिर एक बार आप भी अच्छे से अध्ययन कर लेना। कोई समस्या है तो आप मेरे को बताना, अच्छे से अध्ययन कर लेना। कोई बात समझ में नहीं आए तो फिर आप रिपीट करा देंगे उस चीज को। वैसे मैंने आपको बहुत ही धीरे धीरे इस बात को समझाने का प्रयास किया है, कोई जल्दी नहीं है, अपन को समझ कर आगे चलेंगे, क्योंकि इन्हीं में से फिर क्वेश्चन आंसर होते हैं आसानी से। अगर पाठ आपने समझ लिया भाई, आपको पाठ अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अगर आपने अध्ययन बहुत गहनता से किया है, तो ये मान लो गहनता से अध्ययन करने के बाद फिर आपको सब कुछ अपने आप समझ में आ जाएगा। और रही व्याकरण संबंधित चीजें तो वो व्याकरण के साथ साथ मैं पढ़ाई दूंगा आपको। तो अभी तो आपको मूल रूप से बस प्रश्न उत्तरों की तरफ और इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। तो ये अपना पहला दृश्य जो है पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद में दृश्य 2 जो है वो अपन कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो भी जब भी अपन नेक्स्ट क्लास होगी उस दूसरी क्लास में जो है अपन अगले वीडियो में ये अगले दृश्य की तरफ चलेंगे। तो आज यहीं तक टिक मार्क करके रख लें आप लोग।
ठीक है। हाँ, प्रेमचंद का परिचय बहुत अच्छे से याद कर ले भाई, प्रेमचंद का परिचय बहुत अच्छे से याद कर ले, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि प्रेमचंद जो है वो ऐसे साहित्यकार और उपन्यास सम्राट रहे हैं, कहानीकार रहे हैं जिनकी बहुत प्रसिद्धि रही है। 300 से अधिक कहानियां, कई सारे उपन्यास और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर, वर्ग संघर्ष को लेकर ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी जो बहुत प्रसिद्ध हुई है। और जन्म मृत्यु याद कर ले, मुख्य मुख्य रचनाओं के नाम याद कर ले, आपको 300 कहानियों के नाम तो याद होंगे नहीं, तो इतना आप याद कर ले। आज यहाँ तक जो है आप पूर्ण कर ले इसको, ताकि आपको आगे की तरफ जो है अगले वीडियो में अगर कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करते हुए अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट अगली क्लास में। डेट्स ऑल, धन्यवाद।